बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपने उन्वान तो पढ़ लिया होगा कि सेब खाओ और आसेब भगाओ। क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि सेब खाने से जिन्नात भाग जाते हों? तो नाज़रीन किराम, ऐसा भी मुमकिन है कि जिस वक्त इंसान की खुराक अच्छी ना हो तो दिल इंसान का कमज़ोर हो, तो उसकी वजह से भी शयातीन उसके ऊपर हमला करते हैं। हदीस शरीफ के अंदर भी इसकी मिसाल मिलती है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, कि शैतान इंसान के दिलों में वसवसे डालता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल के करीब शैतान की एक जगह है, वो अपनी सूंड दिल के ऊपर रख देता है और उससे इंसान के दिलों के अंदर वसवसे डालता है। शैतान दिलों के अंदर तवहुमात डालता है, जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है और उसके ऊपर हमला आवर हो जाता है। तो उसकी बचाव की क्या तदबीर है? उसकी बचाव की कई तदबीरें हैं। उनमें से एक ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान की अच्छी खुराक का जब इंतज़ाम किया है तो अच्छी खुराक इस्तेमाल करे। सेब का इस्तेमाल करे। तो सेब का जो फल है ये ऐसा है कि इससे दिल को ताकत मिलती है। जब दिल मजबूत होता है तवहमात और वसाविस से इंसान महफूज रहता है। अच्छी खुराक यानी। दूसरा, इसका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबवी अगर आप इसका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना एहतमाम फरमाते थे अच्छी खुराक का, और कितनी तरगीब आई है अहादीस के अंदर भी अच्छी खुराक का इस्तेमाल इंसान करे। शयातीन से हिफाजत के लिए और उनके हमले से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके हैं। उनमें से एक ये है कि जिस वक्त, क्योंकि बैतुल खला और नापाक जो जगह होती हैं वहाँ शयातीन बहुत ज़्यादा कसरत से होते हैं, तो जो आदमी भी बैतुल खला में जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जाए। वो तरीका क्या है कि पहले दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो इससे शयातीन इंसान के ऊपर हमला आवर नहीं होते, तो अल्लाह ताला उनको बिल्कुल बेबस कर देते हैं। यूँ कह लो कि ऐसे मफलूज हो जाते हैं, वो आपके ऊपर हमला नहीं कर सकेंगे। जो आदमी भी ये सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़ के बैतुल खला में दाखिल हो, पहले तो दुआ पढ़े, फिर बायां पाँव अंदर रखे, सुन्नत अमल है। और फिर जिस वक्त बाहर बैतुल खला से फारग हो जाए, बाहर निकले तो दायां पाँव पहले बाहर निकाले और फिर दुआ पढ़े। यानी सुन्नत के मुवाफिक, सुन्नत के मुताबिक इंसान जो भी अमल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करेगा, उससे इंसान का दिल मजबूत होता है। और बावुज़ू रहना, गंदगी वाली जो जगह होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, और आम तौर पर भी इंसान को कुछ पता नहीं है शयातीन कहाँ हैं, कितने हैं, किस मिकदार में हैं, क्या कर रहे हैं। तो इंसान की नज़रों से अल्लाह ताला ने उजल रखे हैं, तो ये किसी वक्त भी इंसान के ऊपर हमला आवर हो सकते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके, उनमें से एक तरीका यह है कि बावुज़ू रहे इंसान। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी बावुज़ू रहता है, एक तो उसके रिज़्क़ में बरकत रहती है, और शयातीन ऐसे लोगों से डरते हैं जो पाक होते हैं। किसी भी जादूगर का, कोई भी जिन, कोई जिन्नात, कोई भी मतलब ऐसी नुकसान देने वाली चीज़ इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी जो आदमी बावुज़ू रहता है। तो बावुज़ू के रहने के बड़े फ़वाइद हैं। एक तो उनके अंदर ये है कि रिज़्क़ के अंदर बरकत रहती है, दूसरा ये कि शयातीन से आदमी की हिफाजत हो जाती है, तीसरा ये कि पाक रहना। पाक रहने से भी शयातीन इंसान के करीब नहीं आते। जो आदमी हर वक्त गंदा है, हर वक्त नापाक है, उसको पता ही नहीं है, पाकी पलीदी का पता नहीं है, तो ऐसे आदमी के ऊपर भी शयातीन हमला आवर होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का इंसान एहतमाम करे, ऐसी चीज़ों से बचता रहे। अच्छी खुराक नंबर एक। दूसरा, यानी फ्रूट का इस्तेमाल करें, खुसूसन सेब का इस्तेमाल करें, इससे इंसान का दिल मजबूत होगा, आज़ा मजबूत होंगे, शैतानी वसावस इंसान के अंदर नहीं आएंगे। जो आदमी जो बिल्कुल कमज़ोर होगा, दिल कमज़ोर होगा, तो उसके ऊपर वो तो एक तो वहम बहुत ज़्यादा आएंगे, वसवसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर आएंगे, शैतान भी कमज़ोर दिल पर हमला करता है। दूसरा, आम जो ज़िंदगी के अंदर इंसान इसको आदत बना ले कि 5 वक्त की नमाज, इससे शयातीन इंसान के करीब नहीं आते। ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करे, इससे शयातीन दूर भागते हैं, ऐसे आदमी के करीब नहीं आते ज़िक्र करने वाले आदमी के पास। तिलावत कुरान मजीद, इसके इस्तेमाल से, इसके पढ़ने से, इसके अमल से, तिलावत के अमल से भी शयातीन इंसान से दूर भागते हैं। खुशबू का इस्तेमाल, खुशबू के इस्तेमाल से भी शयातीन इंसान से दूर भागते हैं, क्योंकि ये सुन्नत अमल भी है खुशबू इस्तेमाल करना। और जो आदमी गंदा हो, बदबू उसके अंदर से आती हो, हर वक्त नापाक रहता हो, तो शयातीन
کا سمجھ لو وہ ڈیرا ہوتے ہیں، شیطان ہر وقت ان کے پاس رہیں گے، ہر وقت بس اس کو آدمی کے اندر برے خیالات، اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، دل کے اندر وساوس ہوں گے، ہر طرح کی پریشانی کا سبب بنا رہے گا وہ آدمی، تو اس کے ذہنی خیالات بھی گندے ہوں گے۔ جو آدمی پاک رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، خوشبو کا استعمال کرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کے کلام پاک کا اہتمام کرتا ہے، شیاطین اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو پوری کلپ کا ہمارے کا خلاصہ کیا ہے کہ خوراک اچھی ہو، ذکر نیک اعمال ہوں۔ تو یہ آدمی کیونکہ ہر نماز کے بعد پھر آیت الکرسی کا اہتمام کر لے آدمی، اس سے بھی شیاطین انسان کے قریب نہیں آتے۔ اور 3 صورتیں آخری جو ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ ان صورتوں کا اہتمام کرے، اس سے بھی شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آدمی اہتمام کرے، اللہ کے فضل و توفیق سے نہ کبھی جن، بلکہ جن ڈریں گے ایسے آدمی سے، خوف کھائیں گے ایسے آدمی کے قریب بھی نہیں آئیں گے، حملہ کرنا تو دور کی بات، قریب بھی نہیں آئیں گے ایسے آدمی کے جو سنت کے مطابق زندگی گزارے اور اچھی خوراک کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔